एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड ग्रोथ मार्केटिंग। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म। आजकल ये बहुत बज़वर्ड्स हैं और अगर आप लिंक्डइन पे जाएं तो आपको हर दूसरी जॉब जो है वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग की या ग्रोथ मार्केटिंग की जॉब्स नज़र आती हैं। बेसिकली ये डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत वाइड टर्म है, तो इस वजह से फर्दर स्पेशलाइजेशन में लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग और ग्रोथ मार्केटिंग के लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट आर दोज टर्म एग्जैक्टली मीन एंड व्हाट आर देयर जॉब डिस्क्रिप्शन, और इनमें डिफरेंस क्या है और इनमें आगे फ्यूचर क्या है। बट बिफोर आई स्टार्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you will get the every latest video. So let's jump into my screen. So growth hacking या growth marketing versus performance marketing. लेकिन ग्रोथ मार्केटिंग और ग्रोथ हैकिंग को जानने से पहले मैं थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत वाइड टर्म है, बट लेट्स सी व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन. At a high level, digital marketing refers to advertising delivered through digital channels such as search engines, websites, social media, email, and mobile apps. Using these online media channels, digital marketing is the method by which companies endorse goods, services, and brands. So basically, digital marketing क्या है कि एडवर्टाइज करना थ्रू सर्च इंजन्स, वेबसाइट, ईमेल मार्केटिंग, एप्स, मोबाइल, डिफरेंट टाइप के टूल्स को, डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म को लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स को यूज़ करके, डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मार्केट करते हैं. तो ये एक बहुत वाइड टर्म है, इसमें बहुत से चैनल, बहुत सी चीज़ें यूज़ होती हैं. अगर हम थोड़ा सा फर्दर देखें तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या सर्विसेज आती हैं. फॉर एग्जांपल पेड मार्केटिंग सर्विसेज भी डिजिटल मार्केटिंग में है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, कंटेंट मार्केटिंग, प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ई कॉमर्स, रेफरल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. सो अब जहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं तो अब हर एक को एक प्रोफेशनल चाहिए होता है. जस्ट लाइक कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी सारी बीमारियों का हल नहीं जानता, बट वो जेनेरिक जनरल फिजिशियन आपको जेनेरिक मेडिसिन देता है. बट अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है या कोई किडनी प्रॉब्लम है या कोई और स्पेशल प्रॉब्लम है, न्यूरो प्रॉब्लम है, तो आप एक स्पेशलाइज के पास जाते हैं. सिमिलरली डिजिटल मार्केटिंग में भी स्पेशलाइजेशन आई है. सो वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग. So what is performance marketing exactly? इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं. By definition, performance marketing is a type of digital marketing where brands only pay marketing service providers once their business goals are met or when specific actions are completed such as clicks, sales or lead. So performance marketing एक ऐसी सर्विस है जिसमें जो ब्रांड्स हैं या एडवर्टाइजर्स जो हैं वो सर्विस प्रोवाइडर को यानी डिजिटल एजेंसी को या फ्रीलांसर को उस वक्त पे करते हैं जब उनके एक स्पेसिफिक गोल्स जो है अचीव होते हैं. फॉर एग्जांपल बिजनेस का गोल क्या है? सेल्स है, लीड्स है, रेवेन्यू है. तो जब वो चीज़ें स्पेसिफिकली होती हैं तो देन जो है एडवर्टाइज़र या ब्रांड एक एजेंसी को, डिजिटल एजेंसी को या एक फ्रीलांसर को, कैंपेन मैनेजर को पे करता है. दिस इज़ बेसिकली अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग. सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्लिक्स, इम्प्रेशंस, व्यूज़, रीच ये मैटर नहीं करते. अगर आप कहें कि जी मेरी कैंपेन पे बहुत ज़्यादा क्लिक्स थे और व्यूज़ थे, रीच थे, बिजनेसमैन को इससे कोई कंसर्न नहीं, उसको सेल से कंसर्न है, उसको रेवेन्यू से, उसको लीड से कंसर्न है. तो दीज आर बेसिकली कॉल्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग एज पर नेम बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस. अब ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है एक बिजनेसमैन के लिए कि बिजनेसमैन को उसी वक्त ही पे करना है. अगर हम इसको फर्दर थोड़ा एक्सप्लेन करें, सो व्हाट मेक्स परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशल? इट गिव्स पावर टू द एडवर्टाइजर सिंस दे ओनली पे आफ्टर द डिजायर्ड गोल इज अचीव्ड. बिकॉज ऑफ दिस दे कैन बी कॉन्फिडेंट दैट देयर मार्केटिंग बजट इज स्पेंट ऑन अ सक्सेसफुल कैंपेन. सो एक बिजनेसमैन की परफॉर्मेंस मार्केटिंग इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको पता है कि उसने तब पे करना है जब उसके जो है बिजनेस के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसको रेवेन्यू मिल रहा है, उसको लीड्स मिल रही हैं. इसीलिए बिजनेस ऑनर्स जो है वो सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे आज के दिन में फोकस कर रहे हैं. अगर हम फर्दर थोड़ा सा देखें अपनी डिजिटल मार्केटिंग फनल को,
तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहाँ पे इन्वॉल्व होती है? सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग हर स्टेज पे इन्वॉल्व है, बट बेस्ड ऑन नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर इन टर्म ऑफ कॉस्ट और इन टर्म ऑफ रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल अवेयरनेस लेवल पे और जो है इन कंसिडरेशन, इवन बाइंग और रिटेंशन और सारे लेवल पे, फनल के मिड एंड एंड लेवल पे, हर लेवल पे आप परफॉर्मेंस को फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्ट पर इंप्रेशन पे फोकस करते हैं, कॉस्ट पर क्लिक्स पे, कॉस्ट पर एंगेजमेंट, कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर सेल्स, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर कंट्रोल करनी है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ रीच बढ़ा दी या फ्रीक्वेंसी इंप्रूव कर दी या आपने जो है इंप्रेशन ज़्यादा किए, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको कॉस्ट कंट्रोल करनी है बिजनेस की और रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना है, ये दोनों पर्पस है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड इंक्रीज द बिजनेस वॉल्यूम। सो आई होप नाउ परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज क्लियर। सो लेट्स मूव इनटू ग्रोथ मार्केटिंग या ग्रोथ हैकिंग। ये एक बहुत जो है बज़वर्ड है, अगेन इट्स वेरी ऑल्सो फेमस ऑन लिंक्डइन, और आजकल के स्टार्टअप्स में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है, और इस स्टार्टअप्स में ज़्यादातर हायरिंग्स ग्रोथ मार्केटिंग और ग्रोथ हैकर्स की हो रही है। अब ये ग्रोथ हैकर्स कौन होते हैं? लेट्स सी बाय डेफिनेशन क्या है। ग्रोथ हैकर्स फोकस ऑन टेस्टिंग अनकन्वेंशनल टेक्निक्स टू डिस्कवर स्केलेबल एंड रिपीटेबल मैथड्स टू ग्रो द यूजर बेस विद मिनिमल स्पेंड। सो ग्रोथ हैकर्स कौन होते हैं? ये भी डिजिटल मार्केटर्स ही होते हैं, बट वो कौन होते हैं? जो एक नॉन कन्वेंशनल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वो रूटीन जो है वो कैंपेन्स नहीं चला रहे होते, वो टेस्ट एंड ट्रायल में डिफरेंट टाइप की कैंपेन चलाते हैं। वो फेसबुक भी चलाते हैं, वो इंस्टाग्राम पे भी चलाते हैं, वो टिकटॉक भी चलाते हैं, वो स्नैपचैट भी चलाते हैं। वो डिफरेंट टाइप की कैंपेन्स को टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं ताकि बिजनेस को ग्रोथ आए और किसी और जगह से भी आपको जो है बिजनेस ग्रो करे। और वो मिनिमल बजट के ऊपर ये चीज़ें टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं, ठीक है जी। और वो शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर प्लान करते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स इन टर्म ऑफ, वो लॉन्ग रन प्लान नहीं करते, वो शॉर्ट टाइम पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जो जो चीज़ उनको रिजल्ट देती है उसको वो फिर फर्दर जो है एक्सपेंड करते हैं, उस पर अपना फोकस करते हैं। सो ये ग्रोथ मार्केटर या ग्रोथ हैकर की ये डेफिनेशन है। अब ग्रोथ हैकर में और एक आम डिजिटल मार्केटर में क्या फ़र्क होता है, ये बेसिकली समझने की बात है। आप कहेंगे कि ग्रोथ हैकर भी वही करता है, शायद डिजिटल मार्केटर भी वही करता है, तो इसके कुछ 6 की डिफरेंसेस है जो मैं आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूँ। सो नंबर 1, ग्रोथ हैकर फोकस ऑन नेक्स्ट growth opportunity, while digital marketers are often already too busy with current day-to-day marketing and branding. So digital marketer क्या होता है? वो डे टू डे कैंपेन पे और ब्रांड के ऊपर या ब्रांडिंग के ऊपर और लॉन्ग टर्म कैंपेन्स के ऊपर फोकस कर रहा होता है। बट जो ग्रोथ हैकर होता है वो छोटी छोटी कैंपेन्स के ऊपर फोकस करता है। एक चल गई फिर दूसरी को ट्राई करता है, दूसरी चल गई तीसरी को ट्राई करता है। ये नहीं कि वो एक से रिजल्ट आ रहे हैं तो उसी पे फोकस है, वो दूसरी तीसरी टूल्स और दूसरे तीसरे प्लेटफॉर्म को भी ट्राई करता है। तो ये ग्रोथ हैकर की एक स्टाइल होता है। सेकंड, अ ग्रोथ हैकर यूजेस द इंटायर फनल इंक्लूडिंग रिटेंशन एंड रेफरल, वेयर मोस्ट डिजिटल मार्केटर्स लुक एट अवेयरनेस एंड एक्विजिशन। सो आम डिजिटल मार्केटर जो होता है वो अवेयरनेस एंड रिटेंशन या एक्विजिशन को प्लान करता है कैंपेन की। बट जो ग्रोथ हैकर होता है वो पूरी फनल को माइंड में रखता है, बिजनेस की फनल को, और वो फनल के ऊपर फोकस करते हुए ना सिर्फ बिजनेस की रिटेंशन, रेवेन्यू, बल्कि रेफरल को भी माइंड में रखता है कि मैं इसको किस तरह जो है ग्रो करवा सकता हूँ। वो पूरी फनल के हर स्टेप के ऊपर फोकस करता है। बट एक डिजिटल मार्केटर पहले अवेयरनेस कैंपेन चलाता है, फिर उसका कहता है जी मुझे 1-2 महीने अवेयरनेस चलानी है, फिर मैं जो है वो एंगेजमेंट कैंपेन चलाऊंगा 15 दिन 2 महीने वॉट एवर, एंड देन फिर उसके बाद लास्ट में रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग करूंगा और कन्वर्जन कैंपेन चलाऊंगा। बट ग्रोथ हैकर ऐसा नहीं करता। ग्रोथ हैकर जो है वो सारी चीज़ों को टेस्ट एंड ट्रायल करता है और पूरी फनल के ऊपर फोकस करता है, और वो हर कोई टेक्निक यूज़ करता है, हर एक्सपेरिमेंट करता है, हर एक टूल को ट्राई करता है कि मेरी कैंपेन या मेरे बिजनेस को ग्रोथ मिले। नाउ थर्ड इज व्हाट? A growth hacker runs small experiments. He tests which direction work best and shows most potential, where digital marketer often works on bigger and long-term projects. जैसे मैंने पहले बात की कि जो ग्रोथ हैकर वो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करता है और डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है। जो डायरेक्शन उसको समझ आती है, जिसमें उसको रिजल्ट नजर आ रहा है, फिर उस पर फर्दर जो है अपना बजट स्पेंड करता है। बट एक डिजिटल मार्केटर वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे काम करता है और लॉन्ग रन कैंपेन्स चलाता है। सो नंबर 4,
A growth hackers works on data driven where there is not the case of most digital marketing department. So एक growth hacker होता है वो डेटा को स्टडी बहुत ज़्यादा करता है कि किस कैंपेन से या किस प्लेटफॉर्म से या किस जगह से क्या रिजल्ट आ रहा है, वो डेटा को स्टडी करता है. बट एक जेनेरिक डिजिटल मार्केटर या ओल्ड स्कूल डिजिटल मार्केटर डेटा पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता. वो कैंपेन के किसी एक स्पेसिफिक जो है वो एरिया पे फोकस कर रहा होता है और वो डेटा को इतना ज़्यादा स्टडी नहीं कर रहा होता. बट यहाँ पे वो निटी-ग्रिटीज ऑफ डेटा में ग्रोथ हैकर जो है या ग्रोथ मार्केटर जाता है. तो ये एक ग्रोथ हैकर की एक और पहचान है. नंबर 5, ग्रोथ हैकर हैज मोर टेक्निकल स्किल्स सच एज प्रोग्रामिंग, टूलिंग एंड ऑटोमेशन. ग्रोथ हैकर क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ इन टच है, तो वो डिफरेंट टूल्स को भी ज़्यादा जानता है और डिफरेंट स्किल्स भी उसके अंदर होती है. वो प्रोग्रामिंग भी जानता है, वो ऑटोमेशन भी जानता है, वो सारी चीज़ों को ट्राई करता है. बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, a growth hacker is involved in the product because among other things he has to pay attention to the retention of active customers. So growth hacker की एक और पहचान ये है कि वो प्रोडक्ट के अंदर भी इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्ट टीम के साथ भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उसको प्रोडक्ट को रिटेंशन और उसको कस्टमर के पूरे जर्नी को अंडरस्टैंड करना होता है. बट एक डिजिटल मार्केटर इन चीज़ों में नहीं जाता. वो कहता है जी कि मेरा काम जो है सिर्फ फेसबुक कैंपेन चलाना है या गूगल एड चलाना है, तो मैं वही जाऊँगा. मुझे नहीं पता आपकी प्रोडक्ट में क्या मसले चल रहे हैं, मुझे नहीं पता ई कॉमर्स स्टोर में क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता जो है टेक्निकल क्या इश्यूज चल रहे हैं, CRM वाले क्या कर रहे हैं. बट जो ग्रोथ हैकर होता है वो हर एक एरिया में, हर एक जगह पे इन्वॉल्व होता है, इवन के प्रोडक्ट के अंदर भी इन्वॉल्व होता है, उसकी टेक्निकलिटीज़ को भी समझता है और उसको अंडरस्टैंड करके जो है बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस की ग्रोथ का फ्रॉम A to Z. सो आई होप आपको ग्रोथ हैकिंग और डिजिटल मार्केटिंग में आप डिफरेंस पता चल गया होगा. अगर आपको कुछ और मटेरियल चाहिए, कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो यू कैन चेक सम लिंक्स बिलो. बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ मार्केटिंग इज बेसिकली Airbnb, आपके पास Slack और Dropbox. ये सारे मेजर ग्रोथ मार्केटिंग की एग्जांपल्स हैं, रीसेंट एग्जांपल है. मैं इनके लिंक्स जो हैं वो शेयर कर रहा हूँ, आप इनको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. केयर, बाय.